आखिरकार जी जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। बाबर, रिज़वान, शाहीन, हारिस रऊफ़, हसन अली, शादाब खान जी सब बिग बैश छोड़ने को तैयार है और श्रीलंका में सीरीज़ खेलने के लिए तैयार है। और ये कहा जा रहा है जी कई प्लेयर तैयार हो चुके हैं और तैयार क्या होना है? तुम लोगों की परफ़ॉर्मेंसेज़ क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। देख ले हारिस रऊफ़ की कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। 2 विकेटें ले ली लेकिन 32 स्कोर खा गया। कोई उसने ओपनिंग में कोई ऐसी पावरफुल विकेटें नहीं लेके दी कि वाक़ई उसकी टीम कहे जी ये मेलबर्न स्टार का जी बहुत बड़ा स्टार है। इसी तरह से अगर देखा जाए हसन अली 0 विकेट है और इसके अलावा अगर देखा जाए शादाब खान की 2 ओवरों में 34 रन खाया है और उसने 24 गेंदों में 34 मारा, ये उसकी परफ़ॉर्मेंस है। रिज़वान 1 इनिंग में फ्लॉप हो चुका है, उसने 10 गेंदों में 4 मारा है। इसी तरह बाबर आज़म 2 इनिंग में फ्लॉप हो चुका है, उसे तो अब टेंशन ज़्यादा हो चुकी है। फिर शहीन शाह अफरीदी उसको 2.4 ओवर्स में ही बाहर कर दिया गया, तो वो उसकी बदनामी का उसका बायस बना। अब ये जो बड़ा एक औरा बनाया जा रहा था इन प्लेयर्स का कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे लेके जाएँगे, ये टी20 वर्ल्ड कप में हमें जितवाएँगे, कैसे जिताएँगे? ये तो वो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे जिसके लिए हम बात कर रहे थे। आप देखिए आईएलटी के अंदर फ़खर ज़मान अच्छी बैटिंग कर रहा है, हसन नवाज़ अच्छी बैटिंग कर रहा है। फिर जो टी10 थी उसमें हमारे बॉलर थे, आकिब हो गया, बस सलमान खान हो गया, फिर जितने भी हमारे बॉलर्स थे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंसेज़ दी। बात सिर्फ़ कहने की इस टाइम ये है कि ये जो प्लेयर्स थे जिनके लिए औरा बनाया जाता था कि शादाब खान को कैप्टन बना दिया जाएगा, बाबर आज़म किंग के बगैर टीम नहीं चल पाएगी, चले रिज़वान तो अभी बिग बैश खेलेगा, कि वो तो इसकी लिस्ट में नहीं आता क्योंकि वो टी20 टीम में शामिल ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी करूँगा कि ये प्लेयर्स का औरा ख़त्म हो चुका है। इन्होंने पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान को भाईजान कुछ नहीं दिया सवाए सिर्फ़ ज़िल्लत के। अब मुझे बताएँ कि क्रिकेट के अंदर क्या हमने आगे जाना है या नहीं जाना? ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि हम पाकिस्तान की खातिर वर्ल्ड कप की खातिर जी श्रीलंका से सीरीज़ खेलेंगे, हम वो पैसा छोड़ेंगे, इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि जो परफ़ॉर्मेंस इनसे नहीं हो पा रही, इंडिया की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। आपको पता है इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस से इनको देखते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लगाने होते हैं। उनकी तनकीद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है और पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज़ को देख रही है कि ये जो बाबर है उसे शॉर्ट बॉलें नहीं खेली जा रही। वही एक बाबर आज़म की जो बात मैंने कही थी कि या तो इसे शॉर्ट पे बॉल डाले या इसे अंदर आती बॉल डाले या लेग पर एक बंदा खड़ा करे और देख ले उसी बॉल पर वो आउट हुआ है। आज पाकिस्तान की 5 साला क्रिकेट है जिसमें ये बड़े-बड़े सो कॉल्ड नमूने पैदा हुए हैं, ये उसका सबका पोस्टमार्टम बिग बैश लीग ने कर दिया कि इनकी कोई औकात नहीं है। देखिए कोई ऐसी परफ़ॉर्मेंस निकल के आती है आपके 6 प्लेयर्स में 1 प्लेयर तो ऐसी परफ़ॉर्मेंस देता कि यार वाक़ई लोग कहते हैं कि हाँ यार 5 विकेटें ली हैं, 4 विकेटें ली हैं, 3 विकेटें ली हैं, ऑथेंटिक विकेटें ली हैं कि टीम को उससे मैच जीतने में मदद हुई है। ये वहाँ पर विकेटें ले ही नहीं रहे। अगर हारिस रऊफ़ को भी देखा जाए तो वो नीचे से आकर वो बॉलरों को आउट कर रहा है। ठीक है, ये जो आपकी इस टाइम क्रिकेट का लेवल है ना इतना डाउन जा चुका है, आप सोच नहीं सकते। आप शादाब, ये हसन अली, ये हारिस रऊफ़, ये शाहीन, ये रिज़वान, ये बाबर, ये सब के सब फ्लॉप थे। ये सिर्फ़ इनके मैनेजर पीआर के ज़रिए से इनको इनको क्यों खरीदा गया? व्यूवरशिप के लिए। लेकिन व्यूवरशिप तो बिग बैश को नहीं मिली। टू द पॉइंट एक बात कहूँ, जो वो फिनोमेना चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाया। और वैसे भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी कि उन्होंने कहा ये वो अपनी मेहनत पर वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे। ये तो पहुँचे थे पीआर के ज़रिए से, फेक पीआर के ज़रिए से। अब अगर वो हमारे अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट करते जैसे कि मोहम्मद हारिस हो गया, जैसे कि हसन नवाज़ हो गया, इसी तरह से हमारे जो जितने भी प्लेयर हों, मैं कहता हूँ जितने भी ख्वाजा नाफ़े हो गया, उनको प्लेयर को सेलेक्ट करते, तो यकीन मानिए वो इनसे ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस वहाँ देकर आते और बताते कि हमारी जो बॉलिंग है वो क्या है, हमारी जो बैटिंग है वो क्या है। ज़मान खान हो गया, अगर वो बॉलिंग में जाता जिसने टी10 में इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, क्या वो इधर जाता? तो यकीन मानिए वो तबाही ना मचा देता अपने एक्शन के ज़रिए से। मैं आखिर में सिर्फ़ भाईजान इतनी बात करूँगा कि हमारी क्रिकेट के सही तरह से एल लगने वाले हैं। अगर ये श्रीलंका सीरीज़ में जाते हैं तो ये हमारे लिए ना, मैं कह रहा हूँ, सबसे बदतरीन दिन है कि ये ही प्लेयर्स वहाँ पर जाकर श्रीलंका सीरीज़ खेलेंगे और उसके बाद ये वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो जाएँगे। ये हमारे लिए मैं कहता हूँ बदतरीन दिन है क्रिकेट के, कि ऐसे वाहियात प्लेयर्स को हमको खिलाना पड़ रहा है जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम मोहम्मद हारिस को कहीं नहीं देख रहे, हम हसन नवाज़ को कहीं नहीं देख रहे, हम अब्दुल समद को कहीं नहीं देख पा रहे, हम उमैर बिन यूसुफ को कहीं नहीं देख पा रहे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम इन प्लेयर्स की क्यों चाहत करें, जिन प्लेयर्स को बाहर की क्रिकेट नहीं खेलने आ रही। ये बिग बैश से अब इस वजह से भाग रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम निकला है।
है, इसमें बाबर आज़म और शहीन का तो मैं कहता हूँ सत्यानाश ही हो चुका है। रिज़वान का तो अगले मैच में शायद कमबैक हो जाए, शायद वो कोई ऐसी परफ़ॉर्मेंस कर जाए। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि इनका जो एक टाइम का हो रहा था वो सो चुका है। पिछले 5 सालों में इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ़ दी है पॉलिटिक्स, ग्रुप बंदी और अपने प्लेयर्स खिलाना। जो नया टैलेंट आए उसको बाहर बिठा देना या उसको ऐसे नंबरों पे खिला देना। तैयब ताहिर परफेक्ट एग्जांपल है। मैं कहता हूँ अगर वो नंबर 3, नंबर 4 पे खेलता, आज उससे बड़ा कोई प्लेयर ना होता। हसन नवाज़ नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलता, उससे बड़ा कोई प्लेयर ना होता। लेकिन कौन से प्लेयर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आगे आप खुद समझदार।